इक्वेशन ऑफ मोशन जो गति के हमने समीकरण पढ़े थे उनमें कुछ और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ठीक है, तो इनको समझने से पहले, जैसे कि पहला ही सवाल है या तीसरा सवाल है, इसको समझने से पहले हमें एक छोटी सी चीज समझनी पड़ेगी जिससे कि ये चीजें आसानी से समझ में आएंगी। ठीक है, तो इसके लिए हम एक चीज देख रहे हैं कि मुझे पता है, देखो, कि जो त्वरण होता है यानी कि एक्सेलरेशन हो, या जो वेलोसिटी होती है, वेग होता है, या जो विस्थापन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, ये तीनों की तीनों ही कैसी क्वांटिटीज हैं? वेक्टर क्वांटिटीज, है ना। और वेक्टर क्वांटिटीज को दिखाने के लिए हमें मैग्नीट्यूड भी दिखाना पड़ता है, प्लस उनका एक डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है ना। उनको समझाने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही बतानी पड़ती है हमें। तो देखो, मैग्नीट्यूड तो हम बता लेते हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि किसी चीज का मैग्नीट्यूड है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किसी चीज की वेलोसिटी, किसी वस्तु की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, किसी वस्तु का विस्थापन हो रहा है 10 मीटर। तो देखो, ये मैग्नीट्यूड तो हम बता लेंगे, लेकिन डायरेक्शन कैसे बताएं हम? तो डायरेक्शन बताने के लिए हमें चिन्हों का यूज करेंगे, प्लस और माइनस, है ना। तो कहां पे प्लस बोले और कहां पे माइनस बोले, इसके लिए मैंने एक नियम बना लिया, एक साइन कन्वेंशन बना लिया, एक चिन्ह परिपाटी बना ली। ठीक है, एक चिन्ह परिपाटी बना ली कि मैं कहां पे प्लस बोलूंगा, कहां पे माइनस बोलूंगा। प्लस माइनस क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि देखो, ये तीनों की तीनों क्या वेक्टर क्वांटिटी है, तो इनको बताने के लिए इनकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। तो डायरेक्शन किस चीज से बताऊंगा मैं? तो मैं साइन से बताऊंगा, चिन्हों से बताऊंगा, प्लस और माइनस के चिन्ह से, कि बॉडी की डायरेक्शन कैसी है, मतलब वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, इसके लिए हम देख रहे हैं अब। ठीक है, तो अगर मान लिया कोई वस्तु है वर्टिकली अपवर्ड जा रही है, ये कोई बॉल है, देखो वर्टिकली अपवर्ड का मतलब, मुझे, हमने पढ़ा है कि इसको एक्स एक्सिस, इसको एक्स डैश, इसको वाई एक्सिस और इसको वाई डैश एक्सिस बोला जाता है, ये हमें पहले से पता है। तो अगर वर्टिकली अपवर्ड फेंकी जा रही है गेंद, तो इसका मतलब बॉल को ऐसे पॉजिटिव वाई एक्सिस में फेंका जा रहा है, इसको बोला जाता है वर्टिकली अपवर्ड, है ना। वर्टिकली अपवर्ड यानी कि ऊर्ध्वाधरता, ऊपर की तरफ, जैसे यहां है। और अगर वर्टिकली डाउनवर्ड बोला जाए तो, यानी कि गेंद को कैसे फेंका जा रहा है, नीचे की तरफ अगर ऐसे फेंका जा रहा है, तो इसको बोला जाएगा वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी कि निगेटिव वाई डायरेक्शन में गेंद को फेंका जा रहा है। भाई ये निगेटिव वाई डायरेक्शन होती है, ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन होती है, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन होती है, ये निगेटिव एक्स डायरेक्शन होती है, ये सब हमें पता है। ठीक है, तो गेंद को अगर वर्टिकली अपवर्ड फेंका जा रहा है ऊपर, जैसे कि पहले सवाल में ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, तो जो जो वेग होगा उसको हम लेंगे पॉजिटिव, उसका जो मैग्नीट्यूड है उसके आगे पॉजिटिव लगा लेंगे। जैसे मान लिया यहाँ पे u का मान है, किसी गेंद को 5 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधरता ऊपर की तरफ फेंका जाता है, तो वहां पे u में क्या बोलूंगा, +5 मीटर पर सेकेंड। उसी की जगह अगर गेंद को नीचे फेंका जाए सीधे ऐसे निगेटिव वाई एक्सेस में, तो वहां पे जो u का मान होगा वो निगेटिव होगा। मतलब मान लिया कोई वस्तु 10 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से नीचे की तरफ निगेटिव वाई एक्सेस में जा रही है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, -10 मीटर पर सेकेंड। तो निगेटिव क्या बता रहा है कि बॉडी नीचे की तरफ है, उस वेलोसिटी का डायरेक्शन, और यहां पे प्लस का मतलब जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है। इसी तरह अगर बॉडी का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो रहा है, किसी बॉडी का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो रहा है, तो उसको लूंगा मैं प्लस, पॉजिटिव। एग्जाम्पल के लिए ए बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसके आगे लगा लिया पॉजिटिव, तो बॉडी का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो रहा है। उसी का उल्टा अगर बॉडी का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है, तो वहां पे ए का मान लिया जाएगा नेगेटिव। एग्जाम्पल के लिए कोई किसी बॉडी का एक्सेलरेशन नेगेटिव वाई एक्सेस में नीचे की तरफ, मतलब एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसके आगे लगा लूंगा माइनस, माइनस बता रहे हैं नीचे की तरफ हो रहा है एक्सेलरेशन। उसी तरह डिस्प्लेसमेंट, इन तीनों की जरूरत पड़ेगी ना,
तो अगर कोई बॉडी, कोई गेंद यहां से फेंकी जा रही है ऊपर की तरफ, मान लिया गई, पहुंच, यहां से फेंकी गई तो यहां तक पहुंच गई, तो जहां से फेंकी गई है वहां उसको बोला जाता है इनिशियल पोजीशन, प्रारंभिक बिंदु, और जहां पे जाके जहां पे पहुंची है उसको बोला जाता है फाइनल पोजीशन, यानी कि अंतिम बिंदु। तो अगर इनिशियल पोजीशन है नीचे, फाइनल पोजीशन है ऊपर, तो जो डिस्प्लेसमेंट लिया जाएगा वो लिया जाएगा पॉजिटिव। मान लिया एग्जांपल के लिए ये गेंद पोजीशन ए से पोजीशन बी तक गई और यहां से यहां तक जो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हुआ 10 मीटर, तो 10 के आगे लगा लूंगा पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इनिशियल पोजीशन है नीचे, फाइनल पोजीशन है ऊपर, यानी कि बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऊपर की तरफ हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है। इसी का उल्टा अगर मैं कर दूं, मान लिया बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो जहां से चलना शुरू किया, यानी कि इनिशियल पोजीशन हो गई इस बार ऊपर, और मान लिया यहां से चल के यहां पे आ गई, ए पे थी और अब बी पे पहुंच गई, तो फाइनल पोजीशन कहां पे हो गई इसकी? यहां पे। तो इनिशियल पोजीशन है ऊपर, फाइनल पोजीशन है नीचे, तो डिस्प्लेसमेंट इस बार कैसा लिया जाएगा? नेगेटिव। एग्जाम्पल के लिए ये जो बॉल है वो ए से बी तक जो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हुआ 4 मीटर, तो इस बार मैं 4 के आगे क्या लगा लूंगा? माइनस। माइनस क्या बता रहा है? कि जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है वो नीचे की तरफ हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, तो इतनी चीजें अगर अब हम समझ चुके हैं, ठीक है, तो अब हम इन सवालों को कर ले जाएंगे आराम से। तो जरा एक शॉर्ट में समझ रहा हूं कि अगर गेंद वर्टिकली अपवर्ड फेंकी जाती है तो यू लेंगे पॉजिटिव, अगर वर्टिकली डाउनवर्ड जा रही है तो यू लेंगे नेगेटिव, अगर एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है तो यू ए लेंगे पॉजिटिव, अगर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो ए लेंगे नेगेटिव, अगर इनिशियल पोजीशन नीचे है, फाइनल पोजीशन है ऊपर, है ना, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे लेंगे? पॉजिटिव। या कहो कि बॉडी नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हो, जैसे कि यहां जा रही है, यहां जा रही है, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, और इनिशियल पोजीशन ऊपर, फाइनल पोजीशन नीचे, या बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हो तो डिस्प्लेसमेंट लेंगे नेगेटिव। बस इतना याद रखना है। अब इन चिन्हों को समझते हुए अब हम इन सवालों को करेंगे भाई बड़ी आसानी से। पहला सवाल है, पहले को सॉल्व कर रहे हैं। कहता है कि किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधरता ऊपर की ओर 5 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है। तो कैसा केस है? यहाँ पे जमीन से किसी गेंद को, किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधरता यानी कि वर्टिकली अपवर्ड सीधे ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, और यू कितना है इसका? 5 मीटर पर सेकेंड। यू मैंने पॉजिटिव लूंगा इस बार, क्योंकि वर्टिकली अपवर्ड फेंका जा रहा है, तो यू कैसा लूंगा? पॉजिटिव, क्योंकि वर्टिकली अपवर्ड ऊर्ध्वाधरता ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, तो यू कैसा लिया? पॉजिटिव। इनिशियल वेलोसिटी कैसे ली? पॉजिटिव। यदि गति के दौरान पत्थर का नीचे की ओर दिष्ट त्वरण, अब एक बात बताओ, जब पत्थर को ऊपर की तरफ फेंका जाएगा तो इस पे क्या होगा? नीचे की ओर यानी कि डाउनवर्ड, नीचे की तरफ जो इसका त्वरण है ए है वो कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो चूंकि जो त्वरण है वो नीचे की तरफ है तो मैंने इसके आगे लगा लिया माइनस, है ना। बोला है ना कि दिष्ट त्वरण नीचे की ओर है, तो मैंने त्वरण, ये जो त्वरण की डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है, तो मैंने ए नीचे की तरफ, इस पे नीचे की तरफ, तो इसलिए लगा दिया माइनस। ये भी दिया हुआ है। तो पत्थर कितनी ऊंचाई तक जाएगा? तो मुझे पता है, देखो जब इस पत्थर को यहां से फेंका गया, मान लिया ए पोजीशन पे थी पत्थर, इसको यहां से फेंका गया 5 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से, तो ये कुछ दूरी तक ऊपर जाएगा। जैसे इसको अगर मैं 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंक दूं तो कुछ दूरी तक गया है, तो मान लिया इतनी दूरी तक गया है, इतनी दूरी तक गया है, एच जितनी, इतनी दूरी तक, एच के बराबर इतनी दूरी तक गया है। उसके बाद क्या होगा कि यहां पे जाके ये रुक जाएगा, मतलब रुकेगा क्या, कि मतलब यहां पे गया, यहां पे इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, और अब क्या हो जाएगा, ये बॉडी आने लगेगी नीचे, ये पत्थर नीचे आने लगेगा। जैसे ही देखो ये है, इसको फेंका ये, तो कुछ दूरी तक गया, यहां पे क्या हुआ होगा, इसकी वेलोसिटी हो गई होगी 0, उसके बाद ये वस्तु नीचे आने लगेगी। तो 0 क्यों होता है? देखो हमें पता है कि किसी भी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उन सभी वस्तु पे क्या, इस वस्तु पे क्या लगता है? ग्रेविटेशन फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल, और गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है? इस वस्तु को नीचे की तरफ बोले तो पृथ्वी के केंद्र की तरफ खींचता है।
है ना। इस चीज को हम गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। ऊपर की तरफ फेंकते हैं वस्तु को तो उसपे गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ लगता है ये, तो क्या होगा जब भाई एक बल लगेगा इस पे नीचे की तरफ, तो क्या होगा इसकी वेलोसिटी लगातार कम होती जाएगी ना। अगर यहाँ पे 5 थी, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये बॉल ये जैसे ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसको एक बल नीचे की तरफ खींच रहा है ये, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको ऊपर नीचे की तरफ खींचा जा रहा है, तो इसकी वेलोसिटी लगातार, इसका जो वेग है वो लगातार कम होता जाएगा। तो एक टाइम पे क्या होगा कि कम होते 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 यहां पे जाके इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, है ना। क्योंकि भाई इसको ग्रेविटी नीचे खींच रही है, तो यहाँ पे जाके वेलोसिटी 0 हो जाएगी और उसके बाद ये वस्तु नीचे की तरफ आने लगी। तो हमसे ये पूछा गया है कि ये जो बॉल है या जो ये पत्थर है कितनी ऊंचाई तक जाएगा ये ऊपर, यानी कि इसका विस्थापन कितना होगा, कुल मिला के पूछना, इनडायरेक्टली ये पूछना चाह रहा हो कि ए से बी तक, अगर ये पोजीशन बी है ये पोजीशन ए है, तो ए से बी तक इसका विस्थापन कितना हुआ, या कहो कितनी ऊंचाई तक गया। एक बात ये हमें निकालना है। दूसरा ये पूछा गया है कि टाइम कितना लगेगा भाई ए से बी तक जाने में। इतनी चीजें पूछी गई है। तो देखो बहुत आसानी से हम इसे करेंगे। तो दिया क्या क्या है, यू दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड प्लस 5 मीटर पर सेकेंड, ए दिया हुआ है कितना, -10 मीटर पर सेकेंड। माइनस क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ हो रही है ना एक्सेलरेट, ये बॉडी है वो नीचे की तरफ हो रहा है इसका एक्सेलरेशन। हाँ, उसके बाद और क्या दिया हुआ है, v भी दिया हुआ है 0, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी भाई यहाँ पे b पे जाके। s हमें निकालना है ना, s बोलो या h बोलो, और t भी हमें निकालना है। तो देखो पहले मैं s निकाल रहा हूं, तो s हम 3 इक्वेशन पढ़ चुके हैं, v बराबर u प्लस ए टी, और दूसरी इक्वेशन पढ़ी है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी इक्वेशन हमने पढ़ी है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इन तीनों में से किसको लगाया जाए कि जिससे हमें s मिल जाए, तो s इससे भी मिल सकता है, इससे भी मिल सकता है, इसको लगा लूं क्या। तो इसको लगाने के लिए देखो v पता है, u भी पता है, a पता है, और s निकालना है, तो इसको लगाया जा सकता है। देखो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as को, क्यों, देखो v भी पता है, u भी पता है, a भी पता है, और s मुझे निकालना है भाई, तो इसको लगाया जा सकता है क्योंकि एक ही वेरिएबल अननोन है इसमें। तो यानी कि v यानी कि 0, इसका स्क्वायर बराबर u कितना 5, इसका स्क्वायर प्लस 2, a कितना है, a है -10, और s कितना है वो तो मुझे निकालना ही है ना, s बोलो या h बोलो, ठीक है। हाँ, तो s मुझे निकालना है, तो ये कितना हो गया, 5 पंजे 25 -10 दूनी 20s, तो 20s को इधर ले आए तो ये पॉजिटिव 20s बराबर 25, तो s बराबर कितना हो गया 25/20, तो s बराबर कितना आ जाएगा, देखो 20 × 20, 5 बचा, 20 दूनी 40, 10 बचा, 20 पंजे 100, इतना मीटर, कितना 1.25 मीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बॉल है, ये सॉरी ये जो पत्थर है वो ए से बी तक जाने में कितनी ऊंचाई तक जाएगा, ए से कितनी दूर तक जाएगा, मतलब ए से बी तक की जो दूरी है, जो विस्थापन है वो कितना है, तो इतना है भाई, कितना 1.25 मीटर के बराबर। एक बात, तो ये तो पहली चीज निकल गई ना कि कितनी हाइट तक जाएगा ये। अब हमसे पूछा गया कि कितना टाइम लगेगा भाई, यानी कि जो 1.25 मीटर ये जो ऊंचाई है यहां तक जाने में इसको कितना टाइम लगेगा, दूसरी बात ये टाइम निकालना है हमें। तो देखो टाइम इससे भी निकाला जा सकता है और दूसरे से भी निकाला जा सकता है, इसमें तो टी आता नहीं है कहीं भी, तो इससे निकाल लो क्या। तो देखो v भी पता है, u भी पता है, a भी पता है, तो t निकाला जा सकता है इससे। तो v बराबर u प्लस ए टी को लगा रहा हूं, इससे t मिल जाएगा क्योंकि एक ही वेरिएबल अननोन है। तो v है 0, u है 5, a है -10 और t है निकालना। तो ये हो गया कितना 5 - 10t, तो 10t इधर आया तो प्लस का 10t बराबर हो गया 5, तो t बराबर कितना हो गया 5/10, तो t बराबर कितना हो गया 0.5 सेकेंड, है ना, 5/10 यानी कि 0.5 सेकेंड। तो यानी कि हाफ सेकेंड में 0.5 सेकेंड में ये जो स्टोन है, ये जो पत्थर है वो ए से बी पर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत आसान सा एक सवाल था, ठीक। इसी को देखो, इसी सवाल को मैं एक
फॉर्मूले से भी कर सकता हूं। इसका एक मैं शॉर्ट फॉर्मूला दे रहा हूं, उसका डेरिवेशन नहीं कर रहा हूं क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। नहीं तो इसी को देखो, जब ऐसा केस हो कि बॉल वर्टिकली अपवर्ड फेंका जाए, सेम ये वाला केस हो जब बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंका जाए, तो हमसे अगर ये पूछा जाए कि कितना टाइम लगेगा यहां तक जाने में और कितनी हाइट तक जाएगा ये, अगर ये पूछा जाए हमसे कि कितनी हाइट तक ऊपर जाएगा और कितना टाइम लगेगा इस हाइट तक जाने में, तो हाइट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है u स्क्वायर अपॉन 2g, एक बात। और टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है u अपॉन जी। अब देखते हैं इससे आंसर आता है कि नहीं, जो अभी हमने निकाला था। तो मुझे याद है कि जो हाइट आई थी या जो डिस्प्लेसमेंट आया था वो आया था 1.25 मीटर, और जो टाइम आया था वो आया था 0.5 सेकेंड। तो देखते हैं कि इससे भी आता है कि नहीं आता है। तो हाइट निकालनी है यानी कि डिस्प्लेसमेंट निकालना है कि कितना है। तो u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, तो u की जगह कितना रख दूं 5, इसका स्क्वायर बराबर 2। और देखो ये जो g है, इस g का मान हम लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस g के बारे में हम जब ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से इसको डिस्कशन करेंगे। तो समझने के लिए इस g का मान यहाँ पे 10 रखेंगे। वैसे भी देखो यार, ये जो a है, ये जो g है, ये जो a है वही यहाँ पे g का काम कर रहा है। तो खैर ये सभी अगर समझ में नहीं भी आ रही तो मैं सीधा सीधा बता देता हूं, इस g का मान है 10, तो इस 10 को यहाँ पे रख देंगे बस। तो कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25 और 10 दूनी 20। तो देखो वही आंसर आ जाएगा फिर से 1.25 मीटर, है ना। अब टाइम निकालना है u बाई जी से। तो u है कितना 5 और g कितना लेना है 10, बता ही दिया यहाँ पे, है ना। तो t बराबर कितना आ गया फिर से 0.5 सेकेंड। तो इससे भी ये निकाला जा सकता है। देखो तो अगर हम इस फॉर्मूले को भी यूज कर ले, है ना, तो इससे देखो ये जो फॉर्मूले आए इन्हीं 3 समीकरणों से आए हैं, ठीक है। अगर मैं शॉर्ट में अगर निकालना भी चाहूं तो देखो इसका डेरिवेशन फटाफट कर देता हूं मैं, कैसे आया है, इन्हीं से आया है। देखो मुझे पता है यहां पे मुझे h निकालना है। जैसे मान लिया, ये कैसे आया जरा एक बार शॉर्ट में दिखा देता हूं। मान लिया कोई वस्तु है वो u वेलोसिटी से ऊपर जा रही थी, है ना, a पोजीशन से गई और b पोजीशन पे जाके इसकी वेलोसिटी 0 हो गई है और अब नीचे आने लग गई है। तो मुझे निकालना है कि इसका कितना विस्थापन हुआ यहां से यहां तक जाने में और कितना टाइम लगेगा यहां से यहां तक जाने में, मुझे ये निकालना है। तो देखो यहां पे मुझे इनिशियल वेलोसिटी भी दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है u, फाइनल वेलोसिटी कितनी दी हुई है 0, s मुझे निकालना है और t भी मुझे निकालना है, ठीक है। और एक चीज यहां पे ध्यान रखनी है कि जो यहां पे a होगा, यहां पे जो एक्सेलरेशन होगा, जैसे कि यहां पे है, तो यहां पे जो एक्सेलरेशन का मान दिया हुआ है, तो लेकिन इस केस में जो a का मान होगा वो g के बराबर होगा। जो एक्सेलरेशन का मान होगा वो g के बराबर होगा और नेगेटिव g के बराबर होगा, क्योंकि g नीचे की तरफ लगेगा और g का मान माइनस g के बराबर होगा, ठीक है। जो a एक्सेलरेशन होगा यहाँ पे वो माइनस g के बराबर होगा, ठीक। अब जरा मुझे क्या निकालना है, s और t निकालना है। तो देखो s और t इससे निकाला जा सकता है, मतलब s इससे निकल सकता है, इससे और इससे। तो इसको अप्लाई कर लूं क्या, तो देखो v भी पता है, u भी पता है, a भी पता है और s निकालना, तो इसको यूज किया जा सकता है। देखो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो देखो v स्क्वायर की जगह कितना 0 का स्क्वायर, u स्क्वायर की जगह कितना, तो u है ue, भाई इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है यहाँ पे u, तो u की जगह u प्लस 2, a की जगह कितना, तो a को मैंने कितना माना है यहाँ पे, a यहाँ पे मैंने बोला था कि जो एक्सेलरेशन होगा वो g के बराबर होगा, जितना इस बॉडी का मतलब एक्सेलरेशन कितना होगा, तो जितना g होगा। ये मैंने मान दिया है, g क्या होता है ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे हम, ठीक है। अब चूंकि नीचे की तरफ होगा g, तो इसलिए मैंने नेगेटिव ले लिया है और s, ठीक। तो ये हो गया बराबर u स्क्वायर बराबर माइनस 2gs, और 2gs। तो अब इसको इधर ले आया मैं, तो ये क्या हो गया 2gs बराबर u स्क्वायर। तो मुझे s निकालना है, तो s बराबर क्या हो गया u स्क्वायर अपॉन 2g। देखो यही फॉर्मूला मैंने अभी निकाला था, है ना, s बराबर u स्क्वायर अपॉन 2g। उसी तरह देखो यार टाइम भी अगर मुझे निकालना है तो टाइम इससे निकाला जा सकता है। देखो v पता है, u पता है, a भी पता है और t निकालना है। तो देखो
v बराबर u प्लस एटी से, तो v बराबर है 0, u है कितना, u ही है, इनिशियल वेलोसिटी u ही तो दी है यहाँ पे ये, और a कितना है माइनस g के बराबर, और t निकालना है, t मुझे पता थोड़ी है, तो t कैसे निकलेगा, तो देखो ये बराबर हो गया माइनस जी टी, टी का जी में हो जाएगा माइनस जी टी, तो जी टी को इधर ले आए तो जी टी प्लस जी टी और यू बराबर यू आ गया, तो टी बराबर कितना आ गया यू बटे जी। तो देखो यार हमें डेरिवेशन पे टाइम नहीं लगाना है ना, तो ये डेरिवेशन देखो फॉर्मूला वही आ गया, ठीक। तो मैं डायरेक्ट मैंने आपको रिजल्ट दे दिया। तो जब ऐसा केस होगा जैसा ये पहला सवाल है, तो उसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो मैंने बताया आपको, ठीक है। अगर मुझे शॉर्ट में आंसर निकालना है तो इसी तरह देखो ये तीसरा सवाल भी है, मैं इसको पहले कर रहा हूं, ठीक। इसमें भी आपको मैं दो फॉर्मूले दूंगा जैसे इसमें दिए थे, ठीक। तो पहले तो मैं सिंपल मेथड से कर रहा हूं जैसे कि हम पहले करते हैं। तो ये है क्या केस यहाँ पे कि 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है। तो मान लिया ये कोई 20 मीटर की ऊंची कोई बिल्डिंग है, कुछ भी है, यहां से एक गेंद को गिराया जाता है। गिराने का मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी 0। देखो गिराने का मतलब और फेंकने का मतलब अलग अलग होता है। गिराने का मतलब ए कि मैंने कोई वेलोसिटी नहीं दी, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 है इसकी, इस वस्तु की। और फेंकने का मतलब कि मैंने कुछ वेलोसिटी देके किसी वेलोसिटी से 5 मीटर से या 10 मीटर पर सेकंड से मैंने इसको फेंका, तो उस केस में जब मैं गिराऊंगा तो इनिशियल वेलोसिटी होगी 0, जब मैं फेंकूंगा तो वेलोसिटी कुछ दी होगी, कुछ का मतलब 5 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, एनीथिंग, कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी होगी 0। अब यहाँ पे ये पूछा गया है कि कितने टाइम बाद ये बॉल यहां से जमीन पे गिरेगी, टाइम निकालना है, और किस वेलोसिटी से इस जमीन पे गिरेगी ये निकालना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे u भी पता है 0, v निकालना है, t भी निकालना है, s मुझे दिया हुआ है। देखो इनिशियल पोजीशन है इस बार ऊपर, फाइनल पोजीशन है, देखो इनिशियल पोजीशन जहां से गिरना शुरू किया, फाइनल पोजीशन जहां पे पहुंच चुकी है, यानी कि बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, नेगेटिव कितना 20। भाई इस बॉल का विस्थापन कितना होगा, भाई इतना ही तो होगा यार जितनी इस मकान की हाइट है, इस मकान के हाइट के बराबर ही तो दूरी चल रही है गेंद यहां से यहां तक, तो कितनी हाइट चलेगी 20 मीटर। और माइनस 20 क्यों लिया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है, क्यों, क्योंकि इनिशियल पोजीशन ऊपर, फाइनल पोजीशन है नीचे, तो डिस्प्लेसमेंट होगा नीचे की तरफ, इसलिए माइनस साइन लिया है, ठीक है। हाँ, तो इतनी बातें। अब मुझे क्या निकालना, भी। तो देखो इनमें से पहले मुझे निकालना भी, तो भी इससे और इससे निकलेगा, तो इसको लगा लो क्या। तो देखो भी निकालना है, यू पता है, हाँ पता है, टी भी नहीं पता है, ए दिया है यहाँ पे शायद, हाँ उसका वेग 10 मीटर पर सेकंड की एक समान त्वरण की दर से बढ़ता है, तो इसका जो एक्सेलरेशन दिया है वो भी दिया हुआ है, कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन किस तरफ है, नीचे की तरफ है भाई जब नीचे की तरफ गिराई जाएगी तो गेंद का जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ होगा, तो इसमें मैंने ले लिया माइनस साइन, तो एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है। तो देखो इसको लगा लो क्या, भी निकालना है, यू भी पता है, टी नहीं पता है, तो दो वेरिएबल अननोन हो गए। इसको लगा लो क्या, भी नहीं पता, एक वेरिएबल अननोन, यू पता है, ए भी पता है, और एस भी पता है, तो इसको लगा लो, है ना, ठीक। तो v स्क्वायर की जगह कितना, ये तो निकालना ही है, u स्क्वायर की जगह कितना, तो u है 0 का स्क्वायर, u 0 दिया है ना, +2, a की जगह कितना -10, s की जगह कितना, तो s की जगह होगा -20। भाई डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है, तो v स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 20 दशांश की 200 और 200 दूनी 400 प्लस 400। देखो माइनस माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो +400 हो जाएगा, तो v बराबर कितना हो जाएगा, तो v बराबर हो जाएगा √400। भाई इससे स्क्वायर हटेगा तो इस पे अंडर रूट आ जाएगा, तो इस अंडर रूट को जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये +-20। तो यानी कि वेलोसिटी कितनी आ रही है, +-20 मीटर पर सेकंड। अब देखो यार प्लस माइनस का मतलब वेलोसिटी +20 मीटर पर सेकंड भी हो सकती है और -20 मीटर पर सेकंड भी हो सकती है, तो मैं किसको लूंगा, -20 मीटर पर सेकंड को, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन देखो नीचे की तरफ है, वेलोसिटी नीचे की तरफ है, तो मैंने क्या ले लिया, वेलोसिटी की डायरेक्शन को 20 माइनस वाला ले दिया। माइनस खाली क्या बता रहा है, खाली डायरेक्शन बता रहा है, मैग्नीट्यूड तो ये 20 बता रहा है ना। तो अब देखो, अब मुझे टाइम निकालना है कि कितने टाइम बाद, तो टाइम किससे निकलेगा, इससे और इससे, इन दोनों में से किसी से यू, तो
इसको लगा लो यार, v बराबर u प्लस ए टी को, इससे आसानी से निकल जाएगा ना। v कितना निकल चुका है -20, u कितना है दिया 0, a कितना है -10 और t मुझे निकालना है। तो देखो -20 बराबर ये हो जाएगा -10t, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो t बराबर कितना हो जाएगा 20/10, यानी कि t बराबर कितना आ गया 2 सेकेंड, यानी कि 2 सेकेंड के बाद ये गेंद यहाँ जमीन पे टकरा जाएगी। किस वेलोसिटी से टकराएगी, तो 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, और माइनस का साइन बता रहा है नीचे की तरफ, है ना। इसी को देखो, इसी सवाल को मैं एक फॉर्मूला दे रहा हूं, उससे भी किया जा सकता है, पर वो फॉर्मूला वैलिड कब होगा, जब केस हो ऐसा कि गेंद को फेंक गिराया जाए, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी हो 0, है ना, मतलब इस इनिशियल वेलोसिटी 0 हो और वो गेंद यहाँ जमीन पे आके गिरती हो और पूछा गया हो कि कितनी वेलोसिटी होगी जमीन पे गिरने से पहले यहाँ पे, और टाइम कितना लगेगा। अगर ये निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज किया जाएगा, वेलोसिटी निकालने के लिए उसका होगा √2gh, और जो टाइम निकलेगा वो टाइम निकलेगा 2h/g से, √2h/g से। देख भी लेते हैं, तो अभी अभी v का मान कितना आया था -20 मीटर पर सेकंड, देखते हैं इससे आता है कि नहीं। तो देखो 2 की जगह 2, g की जगह मैंने बोला है 10 रखना है मान, ठीक, तो g की जगह रख दिया 10, h हाइट कितनी है इसकी 20, भाई कितनी हाइट तक, s बोलो या h यानी कि डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 20। इसमें देखो प्लस माइनस कुछ नहीं देखना, प्लस माइनस नहीं रखना, इसमें सीधे सीधे मान रख देने हैं, है ना। ये ऊपर नीचे कुछ नहीं देखना, सीधा सीधा 2 रख दिया, जी की जगह प्लस माइनस कुछ नहीं, सीधा +10, फिर इसमें भी +20। ये नहीं कि यहाँ -20 था, यहाँ -20 क्यों नहीं रखा, यहाँ -10 था, यहाँ -10 क्यों नहीं रखा, प्लस में मान रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। हाँ, तो ये कितना हो गया हाँ, तो ये हो गया 20 और 200 दूनी 400। तो देखो यहाँ पे भी फिर से कितना आ रहा है, वही ±20, वही मान आ गया, देखो यार फिर से, है ना। और टी कितना, तो 2h, h कितना है, h यानी कि हाइट यानी कि विस्थापन, वही 20, है ना, और माइनस का साइन नहीं लेना, प्लस ही लेना है, और g कितना, g लेना है 10, तो ये 10 दूनी 20 और 2 दूनी कितना आता है 4, तो 4 का जब अंडर रूट लेंगे तो +-2। अब मुझे पता है कि जो टाइम की वैल्यू है वो निगेटिव नहीं होती, तो यानी कि +2 सेकेंड। तो देखो वही फिर से आंसर आ गया, ठीक है। तो देखो मैंने 2 मेथड बता दिए कि जिनसे इन सवालों को किया जा सकता है। इसका भी डेरिवेशन कर सकता हूं इन फॉर्मूलों का, लेकिन जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। इन इक्वेशन से हो सकता है उनका डेरिवेशन भी, ठीक है, लेकिन चलो कोई जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। हाँ, एक का तो मैंने करके दिखा दिया। हाँ, अब अगला सवाल है तीसरा वाला, मतलब ये दूसरा मैंने इन दोनों को पहले कर दिया, अब इसको कर रहा हूं। एक मोटर बोट झील में विराम अवस्था से, तो यानी कि जो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, विराम अवस्था का मतलब इनिशियल वेलोसिटी है 0। मोटर बोट झील से विराम अवस्था से सरल रेखीय पथ में इस एक्सेलरेशन से चलती है, यानी कि एक्सेलरेशन कितना है 3 मीटर पर सेकंड, 3.0 यानी कि 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कितने समय तक चलती है, तो t बराबर है 8 सेकंड तक, 8.0 यानी कि 8 सेकंड तक। इस समय अंतराल में बोर्ड द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, तो यहाँ पे ये मत सोचना कि a- क्यों नहीं लिया, है ना। तो देखो a+- साइन कन्वेंशन तभी लिया जाएगा जब बॉडी या तो वर्टिकली अपवर्ड फेंकी जा रही हो, जैसे यहाँ पे फेंका गया था, या वर्टिकली डाउनवर्ड, जैसे कि यहाँ पे फेंका जा रहा था ना, सीधे ऐसे कुछ ऐसे सीधे नीचे की तरफ गिराया जा रहा था गेंद को, तो तब डायरेक्शन बताने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव का यूज किया जाता है ना। हाँ, तो साइन कन्वेंशन का यूज इस तरह के केसों में किया जाता है जो अभी हम देख चुके हैं। तो देखो एस किससे निकाला जा सकता है, इससे भी और इससे भी। तो देखो इसको लगाने के लिए भी हमें पता नहीं है और एस भी पता नहीं है, दो अननोन वेरिएबल हो गई। तो एक से ज्यादा अननोन वेरिएबल हो तो उस इक्वेशन को यूज नहीं किया जा सकता, तो इसी को किया जाएगा फिर एस बराबर ut प्लस हाफ at² को क्यों किया जाएगा इसको, क्योंकि इसमें एक ही जो चर है वो अज्ञात है। देखो एस नहीं पता खाली बस, बाकी u भी पता है, t भी पता है ना, और a भी पता है, इसलिए इसको यूज किया जा रहा है। u है 0, t है कितना 8, है ना। तो
ये पूरी क्वांटिटी तो हो जाएगी 0 भाई, 0 × 8, 0 × समथिंग 0 प्लस हाफ। ए कितना है 3, टी कितना है 8, उसका होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया हाफ इंटू 3 और 8 8 64। तो देखो 2 32 के 64, तो एस बराबर कितना आ गया 3 दूनी 6, 3 3 9, 96 मीटर। ठीक है, तो ये जो मोटर बोट है इतने समय में इतनी दूरी, यानी कि 8 सेकंड तक जब चली तो इस इतने समय में इतनी दूरी ये तय कर लेगी ये मोटर बोट।